नमाज के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने छेड़ दी है नई जंग, जहां उनके इस बयान से जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने मुर्शिदाबाद में हुए बवाल पर बात की है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है, उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उलमा इकराम इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के जरिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मफाद में नहीं है। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि जो पार्लियामेंट वक्फ कमेटी के मेंबर्स हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल परमिट करता है तो वो भी आकर 19 अप्रैल के दिन, 19 अप्रैल के दिन जो ये पब्लिक मीटिंग होने जा रही है उसमें हिस्सा लेंगे। 19 अप्रैल के दिन मगरिब की नमाज बाजमात दारुस्सलाम के ग्राउंड में अदा की जाएगी। उस जमात उस नमाज में जनाब रिजवान कुरैशी साहब जो खतीब और इमाम मक्का मस्जिद है, नमाज मगरिब पढ़ाएंगे और उसके बाद उनकी खिरत से ही जलसे का आगाज होगा। तो ये एक अहम इत्तला मैं ज़रूरी समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नरेंद्र मोदी ने लाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे भारत के आईन के आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 का एक ग्रेव वायलेशन है। और हम ये समझते हैं कि ये अमेंडमेंट बिल को बचाने के लिए नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जो एंक्रोचमेंट है, उन एंक्रोचर्स को हटाने के लिए आ रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज की रेवेन्यू या आमदनी में इजाफा करने के लिए नहीं लाया जा रहा है, ना ही ये मुसलमानों के मुफाद में है। कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, यहां पर सिर्फ उन्हीं के मजहब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। इन धर्म के बोर्डों में लिमिटेशन एक्ट ही नहीं होता। इन धर्मों में बाय यूसेज वो उस धर्म की प्रॉपर्टी बन सकती है और इन धर्म के बोर्डों में दूसरे धर्म के मानने वाला भी उनको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। ये तमाम चीजें इस अमेंडमेंट बिल के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के इस धर्म के बोर्ड से छीन ली है। हम हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को बताना चाहेंगे, सिख भाइयों को बताना चाहेंगे
اور ہمارے جین بھائیوں کو بتانا چاہیں گے کہ جب آپ اپنے دھرم کے بورڈ میں صرف اپنے ہی دھرم کے ماننے والوں کو ممبر بنا سکتے ہیں اور دوسرے دھرم کا نہیں بن سکتا ہے، تو کیسے مسلم دھرم کا یہ وقف بورڈ جو ایک پیور ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے، وقف بورڈ، اس میں کیسے مودی سرکار دوسرے دھرم کے لوگوں کو مینڈیٹری 2 لوگوں کو بنانے کا ایک پروویژن رکھتی ہے؟ اور جب آپ کے پاس لمیٹیشن ایکٹ اپلائی نہیں ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اگر ہندو انڈومنٹ بورڈ کی پراپرٹی پر، جین دھرم کی پراپرٹی کے اوپر، گردوارہ پربندھک کمیٹی کے پراپرٹی کے اوپر اگر کوئی ناجائز قبضہ کرتا ہے تو اس کو آپ کبھی بھی نکال سکتے ہیں. وہ مسلم دھرم کے انڈومنٹ بورڈ پر لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے نریندر مودی کی سرکار انکروچر کو مالک بنانا چاہ رہی ہے ایڈورس پوزیشن کی بنیاد پر. اور پھر آرٹیکل 26 کے تحت ہر ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے ریلیجیس چیریٹیبل آرگنائزیشن بنانے کا اختیار ملتا ہے، اس کو ایڈمنسٹر کرنے کا اختیار ملتا ہے، اور موویبل اور اموویبل پراپرٹیز کو حاصل کرنے کا اختیار ملتا ہے. یہ مسلمانوں سے چھینا جا رہا ہے. اور آپ کو میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اس مسلم دھرم کے اس بورڈ میں جو امینڈمنٹس نریندر مودی کی سرکار نے اور چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان، جینت چودھری، مانجھی صاحب نے اور کمارا سوامی نے کیا ہے، اس میں سیکشن 3D آپ پڑھیے. سیکشن 3D کو جب پارلیمنٹ میں یہ بل ڈیبیٹ ہو رہا تھا، اس کو بزدلی سے امینڈمنٹ کو پیش کیا.